जोहार मास्टर जी, राहुल के भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी। और बताइए क्या हाल चाल है आपके? हमार तो एकदम बढ़िया मास्टर जी। अपन सुनाओ, अपन हाल चाल बताओ। अरे भाई, हमारा हाल समाचार भी अच्छा है और हमको लगता है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनका भी हाल समाचार अच्छा होगा। देखिए, हमारा कार्यक्रम देखने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं। हाँ, तो मन का स्वागत करत थी और हमके बुझाला कि रौरे तो सबकर से पहले खेती बाड़ी का समाचार सुना। बिल्कुल, हमारे किसान भाइयों को भी रहता है खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम चीजों खबरों का इंतजार। तो देखते हैं सबसे पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गव्य विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही है मवेशी वितरण योजना। किसानों के कृषि संबंधित तकनीकी समस्याओं के तुरंत समाधान करता है किसान कॉल सेंटर। लाह छुड़ाने के लिए उत्तम यंत्र है दाउली। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गव्य विकास विभाग द्वारा राज्य के कई जिलों में संकर नस्ल के दुधारू गायों का वितरण पशुपालकों के बीच अनुदान और बैंक ऋण के आधार पर किया जाना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए गव्य प्रशिक्षण प्राप्त पशुपालक संबंधित विभाग में आवेदन दे सकते हैं। संकर नस्ल के दुधारू गाय के वितरण का लाभ वैसे पशुपालक जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, स्वयं सहायता समूह के सदस्य तथा झारखंड डेयरी प्रोजेक्ट द्वारा संचालित दूध पथों के सदस्य हैं। साथ ही स्वयं सहायता समूह, प्रगतिशील किसान, युवा शिक्षित बेरोजगार, लघु उद्यमी और बड़े उद्यमियों ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 2 गाय या भैंस से लेकर 500 गाय या भैंसे तक अनुदान या बैंक ऋण पर लाभुक की योग्यता के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है। किसानों के कृषि संबंधी तकनीकी समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए किसान कॉल सेंटरों की स्थापना की गई है। राज्य के कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कॉल सेंटर की दूरभाष संख्या 0651 2450698 और 0651 2450955 पर कार्यालय अवधि में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही भारत सरकार द्वारा स्थापित कॉल सेंटर की दूरभाष संख्या 1551 जो कि टोल फ्री नंबर है, उसमें संपर्क कर अपने कृषि संबंधी समस्याओं का तुरंत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दलहनी फसलों में अरहर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सामान्यतः जून जुलाई के महीने में अरहर की बुआई हो जाती है, परंतु जो किसान अरहर फसल लगाने से चूक गए हैं वे अरहर की पिछात फसल ले सकते हैं। पिछात फसल लेने के लिए अरहर का उन्नत प्रभेद है ICPL 87। अरहर की विलंब से बुआई के लिए कृषक बंधु ICPL 87 नामक उन्नत प्रभेद की बुआई कर सकते हैं। इस प्रभेद की बुआई 30 सितंबर तक की जा सकती है और यह प्रभेद लगभग 115 से 125 दिनों में तैयार हो जाता है। इस प्रभेद की 10 से 15 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की दर से फफूंदनाशक दवा थीरम या कैप्टॉन से और बाद में राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर फिर बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 11 से 14 क्विंटल अरहर प्राप्त किया जा सकता है। जिन किसान भाइयों ने बैगन की फसल लगा रखी है और यदि उसके पौधों में तना मुरझाया हुआ दिखे तो उसे तोड़ कर देखे। यदि उसमें लाल रंग के पिल्लू दिखाई देते हैं तो ये तना छेदक कीट है। यदि इनका समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल को काफी नुकसान होता है। इस तना छेदक और फली छेदक कीटों से फसल को कैसे बचाया जाए बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाई देखेंगे जो हमारा बैंगन का पौधा है तो ऊपर से तना उसका मुरझाया हुआ दिखाई देगा और उस मुरझाए हुए भाग को अगर किसान भाई तोड़ कर देखेगा तो उसमें लाल कलर की एक पिल्लू दिखाई देगा। तो ये पहचान है तना भेदक की। तो इससे बचाने के लिए मैं किसान भाई को सलाह दूंगा कि सबसे पहले पौधे के नीचे जो घास है उसको साफ कर दें। उसके बाद प्रति पौधा 10 से 15 ग्राम रीजेंट या फोरेट लें या कार्बोफ्यूरॉन लें, उसके दाने पौधे की जड़ में डालें। उसके पश्चात आप नीम ऑयल या DDBP या मोनोक्रोटोफास का पहला छिड़काव करें और हर 15 दिन बाद दानेदार दवा का आप लोग प्रयोग करते रहें। दाउली एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से लाह लगी टहनियों से लाह को अलग आसानी से छुड़ाया जा सकता है
और यह उपकरण लाह को बर्बाद भी नहीं होने देता। लाह की टहनियों की कटाई के बाद उन टहनियों से लाह छुड़ाने का काम बेहद मशक्कत भरा होता है। पारंपरिक औजारों से लाह छुड़ाने में समय और मेहनत दोनों ज्यादा लगते हैं और लाह पूरी तरह छूटता भी नहीं। इस काम को आसान बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने इस दावली का निर्माण किया है। इस दावली की सहायता से एक दिन में लगभग 8 किलो लाह टहनियों से छुड़ाया जा सकता है। सफलता की कहानियां हमें प्रेरणा देती है। जी हाँ, आज के इस अंक में हम मिलवाते हैं ऐसे ही एक किसान से जिन्होंने कृषि क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हासिल की। आइए मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी। अपने क्षेत्र के तमाम किसानों में अपनी मेहनत और आधुनिक कृषि तकनीक के दम पर एक अलग मुकाम हासिल करने वाले इस किसान ने वर्तमान समय में धान के साथ सब्जियों की फसल लगा रखी है और उन्हें अपनी लगाई हुई फसलों पर पूरा यकीन है कि वे अच्छा उत्पादन देंगी। मेरे बाबूजी के पास काफ़ी ज़मीन थे, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपना ज़मीन में ही खेती करूं। तो इसके लिए मैं जो है सो KVK के यहाँ गया और KVK से मैंने कुछ तकनीकी ज्ञान लिए। हम अपने यहाँ जो है सो हाई डेंसिटी का अमरूद लगाए, उसके बाद कुछ अम्रपाली क्वालिटी का आम का बगीचा लगाए, ओल का भी खेती किए। श्री विधि से मैंने धान का भी खेती किया हूँ और जो है सो SIW से जो है सो गेहूँ का भी खेती किया था पिछले साल। और मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ हम अपने देश के जो है सो नौजवानों को कि खेती में भी काफ़ी आमदनी होती है। जिससे जैसा कि हमको अनुभव हो रहा है, खेती से भी लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। खेती से जो है सो अपने परिवार को वो हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में पिछले कुछ समय से चली आ रही तेजी में फिलहाल कमी की संभावना नहीं बन रही है। मूल्यविदों के अनुसार तिलहनी और दलहनी अनाजों के भावों में बढ़ोतरी संभव है। उधर सब्जी मंडियों में भावों को लेकर स्थिरता बनी हुई है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5650 रुपए से लेकर अधिकतम 7300 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4500 रुपए से लेकर अधिकतम 5700 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4700 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9700 रुपए। आलू न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2400 रुपए। प्याज न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो विराम के बाद सब देखो यमुना के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, और पर्वतिया जी आपका भी स्वागत है। मास्टर जी राउर भी स्वागत है और हमके बुझाला कि हमारे सवाल कर भी स्वागत हो एकदम बिल्कुल बिल्कुल, आपके सवाल का तो मैं बराबर ही स्वागत करता हूँ। अब बताइए आपका सवाल क्या है? सवाल ऐसा है मास्टर जी कि हमके बुझाला कि हमरे कर जो झारखंड में किसान भाई बहन मैंने पशुधन रखे ना, सिमन बकरी में विशेष ध्यान देवे ना, तो अगर उके तनी बढ़िया से का कहनो के व्यावसायिक रूप से करे खोजबे तो उकर ले जरूरी होई कि बढ़िया नस्ल जे होएला, बढ़िया बढ़िया बकरी होएला, से के चुनाव होए चाहिए। तो उकरे बारे में तनी बता देती होले। वाह, बहुत बढ़िया सवाल है किसान भाई। देखिए, जो हमारा झारखंड है, अगर इसमें आप खास करके बकरी पालन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जंगल झाड़ है और बहुत सारा चरने के लिए स्थान है, अगर इसमें आप अच्छे नस्ल का चुनाव करके बकरियों का पालन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। ये नस्ल कौन कौन से हैं, कैसे आप इनका चुनाव करेंगे, चलिए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर CK कौशिक से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर के डॉक्टर CK कौशिक। ये हमें जानकारी देंगे कि झारखंड में बकरियों के नस्ल सुधार के लिए क्या प्रयास किया जाए। क्यों ऐसा परिस्थिति आता है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो बकरी तो पालते हैं लेकिन उनको बकरी पालन में उतनी रुचि नहीं होती है। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने प्रश्न सुना कि यहाँ हमारे झारखंड के किसान भाई बकरी तो पालते हैं लेकिन वो पूरे तन मन धन से नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? मैं बकरी पालक भाइयों से कहूँगा, मैं किसान भाइयों के कहेंगे, सभी किसान के यहाँ बकरियाँ रहती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि झारखंड में हमारे यहाँ जो बकरी हैं बहुत ही छोटे और नाटे कद की ब्लैक बंगाल और वाइट बंगाल जाति की मतलब ज़्यादा पाई जाती हैं। अब रहा इसके मतलब जो है कि हमको इसमें मतलब सुधार नस्ल के लिए कौन सा ये मतलब नस्ल लाया जाए जिससे क्रॉस ब्रीड करा करके मतलब उसको सुधार किया जाए। हमारे झारखंड में सब कुछ होते हुए भी कुछ ऐसी मतलब भ्रांतियां हैं कि मतलब जो है कि उनके चलते हमारे बकरी पालक लोग मतलब ढंग से ध्यान नहीं दे पाते हैं और इसको बड़े ही हल्के मतलब माध्यम से लेकर के चलते हैं। हो जाए तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो मैं कहता हूं कि आप बकरी पालन को बहुत अच्छा मतलब स्रोत खड़ा करके आमदनी का स्रोत बना सकते हैं। उसके लिए है आप मतलब एक बीटल जाति का मतलब एक बीटल नस्ल का बकरा ले लीजिए और बीटल नस्ल की जाति से मतलब जो है ब्लैक बंगाल और वाइट बंगाल जो आपके पास बकरी है उसको मतलब क्रॉस कराइए। क्रॉस कराने के बाद अब आपको कुछ थोड़े से ध्यान देने योग्य बातें हैं कि साहब बकरी को हम कब तो मतलब कौन सी दवा दें, कौन से समय पे हम गाभिन कराएं, किस समय पे हम मतलब बच्चे को अगर मतलब नर है तो मतलब उसको मतलब खस्सी बनाना है तो कितनी एज में बनाएं। इन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रहना चाहिए। बकरी साल में 2 बार बच्चे देती है। आप मतलब सबसे पहले मतलब अच्छी नस्ल लेने के लिए बीटल जाति का बकरा रखें और वाइट बंगाल और ब्लैक बंगाल की जाति की बकरी रखें और उससे क्रॉस कराएं। बच्चे को मरने नहीं दें। ये हमारे यहाँ हमारे मतलब झारखंडवासी लोग जितनी मतलब बकरियाँ पालते हैं बड़ी आसानी से बोल देते हैं, सर एक महीने बाद बच्चा मर गया। अरे भाई, मर गया तो आपका लॉस कितना हो गया। एक बकरी एक साल में कम से कम 4 बच्चे मतलब एक बार में 2 बच्चे देती है, तो मतलब साल में 2 बार बच्चा देती है तो 4 बच्चे हो गए। अगर नहीं है तो 2 बच्चे तो हैं, लेकिन 2 बच्चों को भी अगर हम ढंग से अगर मतलब उसको देखभाल करें तो मतलब आप मतलब जो है बकरियों की संख्या बढ़ती जाएगी तो आपकी आमदनी का स्रोत भी बढ़ता जाएगा। इसमें बस मैं यही कहूँगा कि बीटल का क्रॉस करा करके बकरियों को मतलब जो है आप मतलब क्रॉस कराइए और उसके बच्चे को रखने के लिए आप समय समय पर
टीका लगवाते रहें। बकरियों में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि उन बीमारियों पर ज़रूर अवश्य ध्यान दें। कृमिनाशक दवाएं ज़रूर दें। कृमिनाशक का क्या है, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी की दवाएं आप अवश्य दें। साल में मतलब कम से कम बकरी को 2 बार ज़रूर दें। और मेरी सलाह ये कहती है आप ये करके देखें कि गाभिन कराने से पहले कृमिनाशक दवाएं दे दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। गर्भवती में आपको कोई भी किसी बकरी को मतलब नुकसान नहीं होगा। इसलिए मतलब इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखें। और 2 महीने से 3 महीने के बीच में अगर आपका बच्चा अच्छा और हेल्दी है तो उसको अगर खस्सी कराना है बंध्याकरण करा दें। उसके बाद मतलब कुछ और भी टिप्स हैं, समय समय पर टीकाकरण कराएं। बकरियों में निमोनिया बहुत होता है। निमोनिया के लिए मैं कहता हूं आप निमोनिया हो जाता है तब हम बकरी का इलाज कराते हैं। उससे पहले आपको मैं बता देता हूं, ये आप कहीं भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं और मतलब बोले कि साहब टेट्रासाइक्लिन पाउडर दे दें। बीच बीच में मतलब सब बच्चों को और बकरियों को टेट्रासाइक्लिन पाउडर पानी में घोल करके समय समय पर देते रहें तो निमोनिया से भी छुटकारा आपको बहुत कम मिल जाएगा। और एक बीमारी होती है इसमें पीपीआर का मतलब है कि सभी हमारे जितने बकरी पालक भाई हैं सब जानते हैं, लक्षण जानते हैं, लेकिन लक्षण के बाद मतलब हमको क्या उपाय करना चाहिए इसको मतलब जो है आप बहुत मतलब जो है गहराई से नहीं ले पाते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आप मतलब जो है कृमिनाशक दवाएं मैंने जो आपको बताया, उसके बाद बकरी जब बच्चा दे दे 30 दिन में जब मतलब अगर गर्भधारण हीट में आ जाती है तो उसको गर्भधारण अवश्य कराएं। और ये आपको टाइम मतलब मालूम होना चाहिए कि हमारी बकरी अब समय पर मतलब जो है हीट में आ रही है। तो आपको इस तरह का मतलब एक बकरा अच्छा क्रॉस रखें। अच्छे बकरे को हमेशा बकरियों के साथ नहीं रखें, बकरियों से अलग रखें। बकरियों के घर को इतना साफ सुथरा रखना चाहिए जिससे कि मतलब बकरी आराम से रह सके और उसके जो छोटे बच्चे हैं वो भी मतलब ढंग से रह सकें। 10 से 12 वर्ग फुट जगह चाहिए उस हिसाब से। और बकरियों के झुंड को आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 बकरियों का एक झुंड बना करके रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसी तरह से मैं ये बार मतलब आपको मैं यही कहूँगा कि अगर बकरियों में अगर आपको विकास करना है तो मतलब ये एक कम पूंजी में अधिक आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसलिए आप अच्छे नस्ल की बकरी मतलब अपनी बकरी मतलब अपने झारखंड में ब्लैक बंगाल वाइट बंगाल है, बीटल से क्रॉस कराएं और अच्छे मतलब बच्चे पैदा लें और अच्छे बच्चों की देखभाल करें और बकरियों को मतलब संख्या बढ़ाएं और खुशहाल रहें। डॉक्टर साहब अभी आपने बताया कि बीटल बकरे से वाइट बंगाल और ब्लैक बंगाल को क्रॉस कराना चाहिए। इसके अलावा नस्ल सुधार के लिए हमारे किसान भाई और कौन कौन सा उपाय करें? मैं मतलब बकरी पालक भाइयों को बताऊंगा कि हमारी सरकार भी मतलब कुछ बहुत से ऐसे सेंटर चला रही है। वैसे वाइफ में मतलब जिस तरह से पशुओं में नस्ल सुधार किया जा रहा है उस तरह से इसको भी बकरी पालन में भी कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार करने के प्रयास चल रहे हैं और कहीं कहीं पर चल भी रहा है। लेकिन मैं मतलब फिर भी यही कहूँगा कि अगर आपको अच्छे नस्ल के बच्चे लेने हों तो आप मतलब बीटल का मतलब जो है बीटल जो मैंने जैसे बताया है बहुत से मतलब आप बीटल प्लस आनंद का भी क्रॉस रख सकते हैं। तो ये 2-3 मतलब जो ब्रीड हैं हमारे यहाँ मतलब जो है बड़े सक्सेसफुल हैं जिनसे आप मतलब जो है वजन में भी मतलब आपको उन्नति मिलेगी और उनके दूध में बच्चों के लिए मतलब जो है हमारे ब्लैक बंगाल वाइट बंगाल में मतलब बकरियों के पास बच्चे के लिए दूध भी नहीं रहता है। तो दूध बढ़ाने के लिए भी हमको मतलब कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारे बकरी के बच्चों को मतलब दूध पूरा मिल सके। इसलिए उसमें मतलब आपको मतलब ये क्रॉस करना होगा कि साहब मतलब उसमें सानन और बीटल का भी क्रॉस करा लीजिए। और इस तरह से नस्ल का सुधार तभी होगा जब आप अच्छी जाति के बकरे ढूंढेंगे और मतलब पालेंगे, तभी आप मतलब उसको ले सकते हैं। देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आप गर्भवती बकरियों को अच्छा खाना देते हैं तो बिल्कुल ही जच्चा और बच्चा दोनों सही रहेंगे। डॉक्टर साहब आप हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर जी। बकरी कर नस्ल कर बारे में जानकारी तो हो गेला और हमके बुझाला कि एक बात कर ध्यान रख के अगर जो किसान भाई बकरी पालन करना चाहते हैं उनको जरूर इसका लाभ मिलना चाहिए। अब पर्वतीय जी बताइए आपका आगे कौन सा सवाल है?
मास्टर जी हमरे कर जे किसान मन धान लगा होगा से मन निश्चित है कि कीट और बीमारी से तनी परेशान होगा, तो हमके बुझाला कि ओकर भी बचाव कर बताइए देवल जाए अगर जाए तो उमन के फायदा पहुंची। सही बात है किसान भाइयों। देखिए पर्वतिया जी आपका कितना ख्याल रखती हैं, सही समय पर सही सवाल करती हैं। इस समय खरीफ की फसल आपकी जो है वो तैयारी की ओर है, और इसमें अगर आप कीट का प्रबंधन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आप कैसे इसका प्रबंधन करेंगे, चलिए आइए इसकी जानकारी हासिल करते हैं अपने विशेषज्ञ श्री मनीष कुमार जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज आई हुई है कृषि विज्ञान केंद्र जयनगर कोडरमा में, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के कृषि विशेषज्ञ हैं मनीष कुमार जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। मनीष जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मनीष जी, हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि धान में लगने वाले रोग एवं उसका कीट प्रबंधन कैसे करेंगे। किसान भाइयों, आप जैसा जानते हैं कि खरपतवार के बाद जो है सबसे ज़्यादा जो नुकसान हानि पहुंचाने वाला जो है चीज़ है वो कीट एवं रोग हैं। कीट और रोग से जो है लगभग 25 से 30% हानि जो है धान के उपज में हानि होती है। धान में लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं वो बकाया है, तना छेदक है, रस चूसने वाले हैं कीट हैं और गंधी बग हैं। ये प्रमुखता जो है धान को क्षति पहुंचाते हैं। तो किसान भाई जो बकाया लगता है उसमें क्या करता है, कीट जो है पत्तियों को काट काट के जो है नीचे पानी में गिरा देते हैं। तो इसके निदान के लिए किसान भाई दानेदार कीटनाशक दवाइयाँ आती हैं, जैसे कार्बोफ्यूरॉन 3G जो है, इसका 25 kg प्रति हेक्टेयर के दर से, प्रति हेक्टेयर हम बोलते हैं तो 62.5 कट्ठे को बोलते हैं। और इसी तरह एक दूसरी दानेदार कीटनाशक दवाई है जिसको हम लोग फोरेट 10G कहते हैं। इसका जो प्रति हेक्टेयर मात्रा है वो 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। और इसके अलावा और दूसरी दवाइयों का भी जो है किसान भाई बकाया का नियंत्रण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे क्विनोल फॉस है और जो है एमिडाक्लोरोप्रिड है। इसका जो है 2 से 3 ml प्रति लीटर जो है पानी में जो मिला के उसका जो है छिड़काव करना पड़ता है। इसके साथ ही दूसरा जो मैंने बताया जो प्रमुख कीट जो है तना छेदक है। ये इसमें क्या होता है कि जो है जो इसका पिल्लू होता है वो क्या करता है, तना में छेदा कर देता है और बीच वाला जो सबसे प्रमुख जो होता है वो सूख जाता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में जो है डेड हर्ट कहते हैं। वो सफ़ेद पूरा का पूरा सफ़ेद हो जाता है। किसान भाई यदि उसको खींचेंगे तो पूरा का पूरा वो खिंचा जाता है, जड़ से निकल जाता है। हाँ, जड़ से नहीं, जहाँ से वो पिल्लू अंदर आता है वहाँ से निकल आता है। तो इसका भी जो है नियंत्रण किसान भाई जो है दानेदार कीटनाशक जो है हमने जैसे ऊपर में बताया उसके द्वारा कर सकते हैं, या क्विनोल फॉस जो है का प्रयोग करके जो है 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से उसका जो है उसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है तीसरा जो प्रमुख कीट है वो गंधी बग है। ये सामान्यतः जो हम देखते हैं कि जब धान में बालियां आने लगती है ना, उस समय गंधी बग का प्रकोप जो है ज़्यादा होता है। जो है उस पर क्या कहते हैं, जिसको हम लोग किसान भाई आम भाषा में कहते हैं मक्खी ने जो है मक्खी उस पर बीट कर दिया, हक दिया, इस तरह बोलते हैं। काला काला धब्बा हो जाता है और उससे धान का गुणवत्ता और उपज दोनों का नुकसान होता है। तो इसका नियंत्रण के लिए किसान भाई क्या करते हैं, जो धूल आता है ये जो है इंडोसल्फान और मिथाइल डेमेटोन का जो है ये लगभग 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करके किसान भाई जो है गंधी बग का जो है नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत कम मात्रा में है जो है रस चूसने वाले जो है कुछ कीट हैं जो धान को जो है हानि पहुंचाते हैं, जैसे थ्रिप्स है, माहू है, ये बहुत कम आते हैं। तो इनका किसान भाई जो नियंत्रण मोनोक्रोटोफॉस या इंडोसल्फान 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करके जो है नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है कुछ जो है रोग हैं, धान में लगने वाले रोग हैं। एक क्रियात्मक रोग है जिसको हम लोग खैरा डिजीज़ कहते हैं। जब हम लोग पान खाते हैं ना, पान खाने के थूक देने पे जिस तरह का कलर हो जाता है उस तरह का कलर जो है खैरा रोग में जो है धान के पत्तियों का कलर हो जाता है। और ये सामान्यतः जो लगभग 25 से 30 दिन का जब धान होता है उस समय ये आता है।
ये जो है जिंक की कमी से ये बीमारी होती है। तो किसान भाई जो है खैरा रोग का यदि लक्षण दिखे, यदि जो है पत्तियां पीला और जो है भूरा कलर का हो जाएं, पान के कलर का, तो 5 kg जो है जिंक सल्फेट और 2.5 kg चूना दोनों मिला के जो है प्रति हेक्टेयर इसका जो है आप 1000 लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव कर देंगे तो जो है ये खैरा रोग से पे जो है आप नियंत्रण पा सकते हैं। इसके साथ ही जो है कुछ जो है इसमें जीवाणु जनित और जो है फंगस जनित रोग और वायरल जनित रोग हैं, जैसे जो है ब्लास्ट कहते हैं हम लोग। ब्लास्ट इसमें क्या होता है कि जो है हम देखते हैं कि भूरा भूरा जो है नाव आकार का जो है तना पर पत्तियों पे जो है धब्बे बन जाते हैं और ये क्या करता है कि पौधों का जो वृद्धि है रोक देता है और बाद में जो है बालियाँ जब आने लगती तो बालियाँ के जो जहाँ से निकलती है उस पर ये रोग आ जाता है और बालियाँ टूट के गिर जाती हैं, तो जिसके कारण जो बालियाँ सही से निर्मित नहीं हो पाती और उपज में कमी आ जाती है। तो इसका नियंत्रण के लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम का 250 ग्राम और इंडोफिल M45 का जो है 2.5 kg मिला के इसका छिड़काव यदि कर देंगे तो इस पर नियंत्रण पा सकता है। नहीं तो एक दवा मार्केट में आता है साफ का जो है यदि किसान भाई 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के यदि उसका स्प्रे कर देंगे, उसका छिड़काव कर देंगे तो जो है हम ब्लास्ट पे नियंत्रण पा सकते हैं। इसके साथ ही जो है कुछ अन्य बीमारियां हैं जो धान में आती है जो फंगल जनित हैं। आभासी कंड कहते हैं जिसको हम लोग अंग्रेजी में जो फॉल्स स्मट कहते हैं। ब्राउन स्पॉट है, तो ब्राउन स्पॉट का जो है किसान भाई यदि देखते हैं तो इसका कलर जो नाम ही बताता है कि जो है ब्राउन कलर का जो है पत्तियों और तनों पे जो है छींटादार मतलब चित्तीदार जो पूरा हो जाता है। इसका नियंत्रण किसान भाई जो डाइथेन M45 एक दवा आता है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में जो है लगभग 800 से 1000 लीटर जो है प्रति हेक्टेयर पानी का ज़रूरत पड़ता है। इस तरह जो इसका छिड़काव करेंगे तो जो है इसका जो है नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है जो आभासी कंड फॉल्स स्मट का आता है, हम लोग देखते हैं कि टिल्ट या ब्लाइटॉक्स एक दवा है जिसका लगभग जो 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करके जो है किसान भाई नियंत्रण पा सकते हैं जो है। और दूसरा एक डिजीज़ है टुंगरू डिजीज़। हम देखते हैं कि आप देखेंगे जो है कि जो है धान के जो पत्तियां पुरानी पत्तियां हैं ना उस पे जो है छोटी छोटी जो है नई पत्तियां आने लगती और वो एक गुच्छे की तरह हो जाता है और पौधे का वृद्धि पूरा रुक जाता है। ये जो है वायरल जनित रोग है, इसका हम लोग नियंत्रण जो है बीज उपचार के द्वारा कर सकते, बाद में इसका नियंत्रण करना असंभव होता है। ऐसी स्थिति में क्या करें किसान भाई, जो धान के इस तरह पौधे जिसमें जो है इस तरह के लक्षण दिखाए थे उसको उखाड़ के मिट्टी में गाड़ दें या उसको जो है जला दें, तो जो है हम लोग टुंगरू वायरस जो डिजीज़ है उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, हमारे मनीष जी ने धान में लगने वाले रोग और कीट प्रबंधन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। आप इन जानकारियों से काफ़ी लाभान्वित होंगे और धान का पौधा अच्छा होगा। मनीष जी हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मास्टर जी आज तो ढेरे जानकारी और बढ़िया जानकारी मिल गया कि धान कर देखभाल कैसे करबे, हमें कर किसान मन से के भी जान ले लें और बढ़िया से फायदा उठावे के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमके बुझाला कि आई जब इतने बात करल जाए। अरे वाह, तो क्या समय हो गया? हाँ मास्टर जी। देखिए समय भी हो गया। तो किसान भाइयों अब तो हमें यह अनुमति आपसे लेनी पड़ेगी, लेकिन चलते चलते आपसे एक विनती जरूर करेंगे कि आप अपनी जो समस्या है, खेती बाड़ी से जुड़ी जो नई जानकारियां आप चाहते हैं या फिर जो जानकारी आपके पास है वो हमें आप खत के द्वारा जरूर लिखें, है ना। और अगर चिट्ठी लिखे खोजती तो हमारे घर पता नोट कर लो। हमारे घर पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो इस पते पर आपके खतों का हमें रहेगा बहुत बहुत इंतजार। और अपनी पूरी टीम के साथ इससे पहले कि हम आपसे अनुमति मांगे, हम चाहेंगे कि आप पानी बचाइए, क्योंकि पानी है तो जिंदगानी है। इसी संदेश के साथ हम यहीं पर लेते हैं अनुमति। जोहार।